नमस्कार, साइंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ विद्युत में प्रतिरोधकों का संयोजन या प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध समझेंगे। तो प्रतिरोधकों के संयोजित करने की विधियां निम्न प्रकार हैं। पहला है एक विद्युत परिपथ जिसमें R1, R2 एवं R3 इधर पे बिंदी लगना है, एवं की जगह एव लिखा हुआ है, ये एवं R3 प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा जाए तो प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ये देखिए, ये प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन का आरेख है। तो इसमें क्या है, समझिए जरा इसको। ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 और ये R3। तो R1 का पहला सिरा इधर है और दूसरा सिरा इधर है। तो R1 के दूसरे सिरे से R2 का पहला सिरा जुड़ा है और R2 के दूसरे सिरे से R3 का पहला सिरा जुड़ा है, और R1 के पहले सिरे और R3 के दूसरे सिरे से क्रमशः अमीटर, कुंजी यानी कि स्विच और बैटरी और वोल्ट मीटर आदि सभी जुड़े हुए हैं। अब हम दूसरा संयोजन देखते हैं। ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें R1, R2 एवं R3 प्रतिरोधकों को उनके प्रथम सिरे को एक साथ मिलाकर, एवं इधर पे भी ये एव लिखा है, उस पर बिंदी लगाना है, एवं करना है। दूसरे सिरे को एक साथ मिलाकर जोड़ा जाता है, प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ये इस चित्र में आप ध्यान से देखिए कि R1, R2 और R3 दोनों के पहले सिरे एक साथ एक ही बिंदु पर जुड़े हुए हैं तीनों के, और दूसरे सिरे तीनों के फिर एक बिंदु पर जुड़े हुए हैं, यानी A और B बिंदुओं पर। A और B बिंदु क्रमशः वोल्ट मीटर से जुड़े हुए हैं, और इधर दूसरी ओर यही बैटरी, अमीटर और कुंजी यानी स्विच से जुड़े हुए हैं। ये समांतर क्रम संयोजन का आरेख है। अब श्रेणी क्रम संयोजन में आगे देखिए, जब 2 या 3 प्रतिरोधों को एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाकर जोड़ा जाता है तो संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रभावित प्रतिरोध क्रमशः RS = R1 + R2 + R3 के रूप में होता है। प्रत्येक प्रतिरोध में से एक समान धारा प्रवाहित होती है तथा कुल विभवांतर व्यक्तिगत प्रतिरोधकों के विभवांतर का योग होता है। ऐसे ही जैसे वोल्ट, अगर हमें उसका विभवांतर ज्ञात करना है तो V = V1 + V2 + V3 ज्ञात कर लेंगे। अगर V1 ज्ञात करना है तो इधर धारा दी गई होगी, तो धारा के हिसाब से V1 = IR1 और V2 = IR2, V3 इस तरह से, ये V3 = IR3 इस तरह से करते हैं, और V1 + V2 + V3 = IR1 + IR2 + IR3 होता है।
V इजकल टू आई प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 और V1 प्लस V2 प्लस V3 इजकल टू V, ऐसा कर सकते हैं। या फिर इसे इस तरह से लिख सकते हैं IR इजकल टू I प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं R इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी प्रतिरोधकों का योग जिस तरह से होता है उसी तरह से विभवांतर का भी योग हो सकता है, धारा के मान का भी योग हो सकता है। जबकि पार्श्वक्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर उपयोग किए गए विभवांतर के बराबर होता है तथा कुल धारा प्रत्येक दृष्टिगत प्रतिरोध में से गुजरने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। जैसे I इजकल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर इसको दूसरे शब्दों में लिखें, V अपॉन R इजकल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन R इजकल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अतः हम ये कह सकते हैं कि एकल तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे का टॉपिक समझेंगे।